राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको माता रानी ज्वाला देवी की शक्ति के बारे में बताती हूँ। पंजाब राज्य के जिला होशियारपुर में गोपीपुरा नामक एक डेरा है। वहाँ से लगभग 10 मील की दूरी पर ज्वाला जी का मंदिर है। कहा जाता है कि 7 बहनें 7 लपटों के रूप में यहाँ पर प्रज्वलित हैं। ये लपटें पहाड़ी की भूमि में से निकलती हैं और सदा प्रकाशमान रहती हैं। इसी स्थान पर ज्वाला जी का मंदिर है। ये धूमा देवी के स्थान भी कहलाता है। इसे धूमा देवी के नाम से भी जानते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर सती की जिह्वा गिरी थी और यह स्थान जो है 51 शक्तिपीठों में से आता है, इसलिए इसकी बहुत मान्यता है। दूर दूर से भक्तजन यहाँ पहुँचते हैं और मनोकामना मांगते हैं। उनकी मनोकामना सफल होती है। इतिहास में हमने पढ़ा है, सुना है और आप सब भी जानते ही होंगे कि जब मुगल कालीन शासन था, उस समय मुगल बादशाह जो थे अकबर ने जब ध्यानु भगत को तो सभी लोग जानते हैं, माई के सच्चे भक्त, जब मुगल बादशाह अकबर ने ध्यानु भगत के घोड़े का सिर काट दिया था और उनसे कहा था कि अगर तू माँ का भक्त है तो घोड़े का सिर घोड़े से लगा के इसको जीवित कर दो। जब अकबर ने देखा कि ध्यानु भगत की प्रार्थना पर उनके घोड़े का सिर घोड़े के धड़ से लग गया है और घोड़ा जो है वो जीवित हो गया है, तो अकबर स्वयं माँ ज्वाला देवी के मंदिर पर गया। वहाँ उसने कई प्रकार के प्रयास किए कि ये ज्वाला बंद हो जाए या कम हो जाए, लेकिन माई के आगे किसी की चलती है क्या? माता रानी के आगे किसी की नहीं चलती। फिर वो भी समझ गया कि माता रानी आदि शक्ति हैं, उनकी शक्ति अपार है। फिर वो सोने का छत्र लेकर के माता रानी के मंदिर में दर्शन करने गया। वहाँ सोने का छत्र चढ़ाया, उसको प्रतिष्ठित किया। उस समय जो भी धातु वहाँ लगाई जाती थी, वो धातु जो है टूट कर बिखर जाती थी और लोहे के रूप में परिवर्तित हो जाती थी। तो जो सोने का छत्र जो है अकबर ने बड़े घमंड के साथ, अपनी सेना के साथ, गाजे बाजे के साथ माता रानी ज्वाला पे चढ़ाया था, तो माता रानी ने उसके सोने के छत्र को स्वीकार न करते हुए उस सोने के छत्र के टुकड़े टुकड़े करके दूर दूर तक फेंक दिए और वो टुकड़े जो है वो लोहे के हो गए। ऐसा देख करके अकबर का जो अहंकार था, जो घमंड था, वो सारा चकनाचूर हो गया। वह छत्र आज भी टुकड़ों के रूप में मंदिर के समीप पड़ा हुआ है। इस मंदिर के समीप एक पानी का कुंड है जिसे सूरज कुंड कहा जाता है। इस कुंड के पानी को बहुत ही पवित्र माना जाता है। भक्तजन पहले इसी कुंड में स्नान करते हैं, उसके पश्चात माता रानी का दर्शन करते हैं। कहते हैं मंदिर में गुरु ग्रंथ साहिब की हस्तलिखित प्रति भी रखी है, इसलिए इसकी अधिक मान्यता है, जिसका वर्णन शब्दों में करना असंभव है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर निशान सादिब और गोरख टिब्बी नामक स्थान है। वो बहुत ही मनोहर है, इतना रमणीक दृश्य है वहाँ पर, उसकी दृश्यावली इतनी सुंदर है और मन को बरबस अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। यहीं पर लक्ष्मी देवी का एक मंदिर बना हुआ है, जिसे अंबिकेश्वर महादेवी रघुनाथ जी का मंदिर और अंबिकेश्वर महादेवी का मंदिर के नाम से जानते हैं। वहाँ रघुनाथ जी का मंदिर भी है। एक अर्जुन नाम का स्थान, शीतला मंदिर, सीताराम मंदिर, यानी बहुत सारे मंदिर हैं। भगवान महावीर मंदिर, जो 24 अवतारों की मूर्तियां हैं उनकी, भैरव मंदिर, तारा देवी का मंदिर, अष्टभुजी माता का मंदिर और टेढ़े मंदिर आदि स्थानों के भी दर्शन
करके भक्त जो है अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। इन मंदिरों की इतनी मान्यता है कि यहाँ पर श्रद्धालु और भक्तजन समूह के समूह में 12 महीने हमेशा आते ही रहते हैं और यहाँ के मंदिर जो है सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ऐसे ही इतिहास में लिखा है और ऐसी ही मान्यता है कि यहाँ पर कभी भी जाओ आपकी झोली कभी खाली नहीं आएगी। जय ज्वाला माई, जय ज्वाला माई।